बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सिराजम मुनीरा। बाबेज़ी वकार, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि जिस परवरदिगार आलम ने इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस परेशानी के आलम में दुनिया की दौड़ें, दुनियावी कामों की तरफ लगी हुई हैं। बाज़ दफ़ा लोगों का कठ भी ज़्यादा होता है मगर बेमकसद होता है, उसका कोई मकसद नहीं होता। ये कामयाबी नहीं है कि बेमकसद लोगों का हज़ारों का लाखों का इज्तिमा हो जाए। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है थोड़े हों मगर इखलास वाले हों। कुरान पाक में ना कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। जो थोड़े होते हैं वो फ़िज़ाए बदर पैदा करते हैं। होते कम हैं मगर अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरांवाला में जब दरसे कुरान का हमने आगाज़ किया, ऐसे मौके भी आए कि मेज़बान कहने लगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बंदे आ रहे हैं। मैंने कहा जो 5 बंदे बैठे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं। वो भी आज तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है कि मैं खुश हो रहा हूँ इतने अफराद देखकर इस शादी हाल में। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपका आना, मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान पाक की सूरह बकरा से मैंने आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। रुए ज़मीन का सबसे मुक़द्दस ख़ानदान ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माह मुहर्रमुल हराम की इन बाबरकत घड़ियों में जिस ख़ानदान का ज़िक्र पूरे रुए ज़मीन पे हो रहा है वो मुक़द्दस ख़ानदान ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। मेरी दुआ है कल क़यामत वाला दिन हो, परेशानी का आलम हो और आवाज़ आए कि हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले अलहदा हो जाओ, उनकी कामयाबी का ऐलान होने लगा है।
खुशी का दिन हमारे लिए उस वक्त होगा। खुद अंदाज़ा करें कि इन दोनों शहजादों का जो जिक्र करते हो, हसनैन करीमैन का, नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे किस हद तक प्यार फरमाते थे। उलमा से, खुतबा से वो अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। एक दीन के तालिब इल्म होने के नाते मैं भी दो चार बातें करने लगा हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हज़रत बुरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते हैं, कुर्बान जाएं, सहाबा का इज्तिमा है, मस्जिद नबी का माहौल है। दोनों शहजादे, शारे मिशकात ने लिखा, ये उस वक़्त माहौल था कि जब अभी हसनो हुसैन ने चलने का आगाज़ किया था। जब मस्जिद में तशरीफ़ लेके आए, मुहद्दिसीन ने लिखा है ये दोनों शहजादे उठते बैठते गिरते। जब रसूल पाक की नज़र पड़ी तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर को छोड़ा और नीचे आकर दोनों को अपने सीने के साथ लगा लिया और क्या फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच फरमाया ये औलाद और माल जो है ये बहुत बड़ी आजमाइश है। शारहीन ने लिखा कि ये दोनों का आना और हजूर अलैहिस्सलाम का मुकद्दस मिंबर को छोड़ देना ये हम में से किसी के लिए नहीं है, ये खसूसियत तारदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है सिर्फ, कि मिंबर को छोड़ा गया दोनों शहजादों के लिए। ये खसूसियत हसनैन करीमैन के लिए है। और हदीस मुबारक में है कि सुर्ख रंग के कुर्ते पहने हुए थे। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या नेमी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि सुर्ख रंग के कपड़े नहीं थे बल्कि दारियां थी सुर्ख, वरना सुर्ख कपड़े पहनना मर्दों के लिए नहीं है, सुर्ख दारियां थी। और नन्हे से उड़ते बैठते आए, रसूल पाक ने अपने सीने के साथ लगा लिया और फरमाया, लोगों मैं तुम्हें क्या बताऊं, इनकी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया, मैं मिंबर छोड़ के नीचे आ गया। तो ये मोहब्बत हसनैन करीमैन के साथ इमामुल अंबिया की। फरमाया ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। और रसूल पाक अपने सीने के साथ लगाते और फरमाया करते थे कि मुझे इनके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। तो ये ख़ानदान के साथ रसूल पाक अपने शहजादों के साथ इस अंदाज में प्यार करते हैं। और ये वो प्यार, ये मोहब्बत है। आप याद रखें, उलमा बयान करते हैं कि करबला की निस्बत से, मुहर्रमुल हराम की निस्बत से इमाम हुसैन का जिक्र किया जाता है, मगर उलमा बयान करते हैं कि जहाँ हुसैन का जिक्र हो, हुसैन पाक की रूह खुश होती है कि उनके भाई जान इमाम हसन का भी जिक्र हो। देखो, किसी के बड़े भाई का जिक्र हो, कैसे ये मोहब्बत दिल में हो तो कैसे खुश नहीं हो सकते। फरमाया कि हदीस मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर हदीस के रावी हैं। ये बात याद रखें, अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं। ये अहले सुन्नत का ये अकीदा है, हमारे असलाफ का, हमारे बुज़ुर्गों का ये अकीदा है कि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। आओ इस हदीस मुबारक में झलक देखते हैं। खलीफा बिला फस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हदीस पाक है, असर की नमाज पढ़ के मैं अक्सर ये बयान करता हूँ कि मस्जिद से जब भी नमाजी बाहर निकलते अक्सर देखा कि नौजवानों के हाथ में, बुजुर्गों के हाथ में हाथ डाल के जिसके साथ ज़्यादा प्यार होता है वो उसके साथ मिल के बाहर आता है।
फरमाया कि असर की नमाज का वक़्त है। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं बाहर निकले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ के में हाथ डाला हुआ। ये मोहब्बत की इलामत है कि दोनों की आपस में पक्की यारी थी। कहते हैं बाहर निकले, इमाम हसन अभी छोटे थे और खेल रहे थे बच्चों के साथ। मेरा और आपका ईमान ताज़ा होगा, ज़रा गौर करना। ये वो कंधे अबू बकर सिद्दीक के जिन कंधों पर कभी हुसैन और हसन के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर गारे सोर में तशरीफ लेके गए थे, और आज शेर खुदा साथ हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया इमाम हसन को, और कंधों पे बिठा के जो जुमला कहा ये सुनहरी रूप से लिखने के मुतरादिफ है। कंधों पे बिठा के सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमा, कोई आज किसी से कहे ना कि तेरा बेटा जो है ये अपने उस्तादों पे गया है, कोई कहे तेरा बेटा अपने शेख पे गया है, कोई कहे फलां अच्छे बंदे की तरफ निस्बत है, बंदा बड़ा खुश होगा। मगर कुर्बान जाएं, सिद्दीक़ अकबर क्या फरमाने लगे? फरमाया अली हसन बेटा तेरा है मगर शक्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलती है। कुर्बान जाएं, इतना बड़ा इजाज़ है मौलाए कायनात, इतना बड़ा इजाज़ है कि फरमाया अली ये लफ्ते जिगर तेरा है, बेटा तेरा है, मगर शक्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। अब यहाँ पर अक्सर लोग अपने बेटों के बारे में कहते हैं कि बेटों की शक्ल बाप के साथ या वालदा के साथ मिलती है, मगर मैंने एक मौके पर पढ़ा और इसे नकल किया हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद नेमी अलैहिर्रहमा ने। आप फरमाते हैं कि सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैह आपके बारे में आता है कि सय्यदा सर से लेकर पाँव तक शक्ल रसूल पाक के साथ मिलती थी, और हुजूर ने खुद फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने बारगाह रब्बुल आलमीन में तकलीफ़ दी। तो फरमाया सर से लेकर पाँव तक हसनैन करीमैन की अम्मा जो है उनकी शक्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती थी। ये प्यार, ये मोहब्बत हमारे असलाफ़ ने हमें सिखाया है। आप तारीख़ उठा के देखें, हमारे असलाफ़ की ये तारीख़ है कि जहाँ अहले बैत का जिक्र करते वहाँ सहाबा का जिक्र करते, जहाँ सहाबा का जिक्र करते वहाँ अहले बैत का भी जिक्र करते। तो हदीस मुबारका के रावी हज़रत अबू ज़र, तवज्जो करना, मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलने लगा हूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, तवज्जो करना। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। आपने गुलाफ़े काबा को पकड़ा, हालांकि गुलाफ़े काबा को ना भी थामते तब भी दुआ करते, बड़ी अहमियत की अमल थी। गुलाफ़े काबा को पकड़ा और दुआ करने लगे गुलाफ़े काबा को पकड़कर। कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से को इरशाद फरमाते सुना, फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो सवार हो गया वो निजात पा गया, जो पीछे रह गया वो नाकाम हो गया। तो कश्ती नूह में सवार होना उनकी कामयाबी थी, और अहले बैत की मोहब्बत के शामिल होना ये उसी की मिसाल है। तो अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं और उस कश्ती में सवार हैं। और शारे मिशकात ने लिखा कि जहाँ पर यह बात है ना कि कश्ती में सवार हो जाओ, अहले बैत की मोहब्बत है, दूसरे मुकाम पे फरमाया मेरे सहाबा तारों की मानिंद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। तो बहरी बेड़ा जब समुंदर में जाता है तो रात के वक्त सितारों की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। कैसे सितारों की रोशनी ना हो
तो फिर समुंदर में बैरी बेड़ा चला जाए तो कैसे कामयाबी होगी। अहले सुन्नत का बेड़ा इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन पार होगा। हम उस कश्ती में सवार हैं जो अहले बैत नबूवत की मिसाल वाली कश्ती है। और सितारे जो सहाबा को करार दिया गया, सहाबिकन नुजूम अब ये मुक्तदी तुम इhtदी तुम, मेरे सहाबा सितारों की मनिंद है और जिसने इनकी इत्तबा की वो कामयाब हो गया। इसलिए हम नारा लगाते हैं हर सहाबी नबी, सारे हज़रात मिलके बोले हर सहाबी नबी। अगर आज कोई टोला नया अकीदा निकाल कर अगर लोगों के सामने पेश करता है, मैं अक्सर कहता हूँ अपने असलाफ को पढ़ के देखो यार, अपने बुजुर्गों को पढ़ के देखो। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका नहीं। हमारे बुजुर्ग सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक हर एक की इज्जत करते हैं। सारे सहाबा हमारे असलाफ के दिलों में बसते थे और अहले बैत नबूवत का हर फर्द उनके दिलों में बसता था। ये हमारा अकीदा है, हमने इस अकीदे को छोड़ना नहीं। इंशाअल्लाह इसी अकीदे के साथ मेरी दुआ है अल्लाह ताला जितने भी सांस बाकी हैं अल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जब इस कायनात से जाएं, इस दुनिया से जाएं, कब्र के अंदर इसी मोहब्बत को लेके जाएं, तारदारे कायनात अपने सीने के साथ हमें लगा लें। और जब हशर में उठे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से इसी अकीदे की वजह से हमारी निजात हो जाए, हमें शिफात मिल जाए और ताजदारे कायनात अपने दस्ते मुबारक से आबे कौसर के जाम पिला दें। तो ये मोहब्बत अहले बैत है। ज़रा गौर करना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बुज़ुर्ग सहाबा में से हैं। आपने बड़ी तवील उम्र पाई है। सहाबा हज़रत अबू हुरैरा की बड़ी इज्जत किया करते थे। कहते हैं जब आका हुसैन जवान थे उस वक़्त अबू हुरैरा बूढ़े हो चुके थे। कहते हैं सहाबा के शेख थे, मगर सहाबा जितनी भी उम्र पाई बूढ़े भी हो गए, चलने फिरना भी मुश्किल हो गया, मगर इस खानदान की मोहब्बत से पीछे नहीं हटे। कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा दर्स हदीस इरशाद फरमा रहे थे। सहाबा का इज्तिमा था। जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपकी नज़रें मेरी तरफ है ना, मेरी नज़र तादे निगाह पड़ रही है, लोग आ रहे हैं और मेरी नज़र में है। तो शेख साहबी, बूढ़े साहबी, सहाबा की नज़रों में शेख, कहते हैं कि उनकी नज़र सीधी थी। सहाबा अपने उस्ताद की तरफ देख रहे थे। कहते हैं कि देखा घोड़े पे सवार आका हुसैन तशरीफ़ ला रहे हैं। कहते हैं कि मदीना शरीफ में उस वक़्त ताज़ा ताज़ा बारिश हुई थी। मेरे साथी भी इस मजलिस में बैठे हैं। अगली सफ़ में खुसूसन शेख ईसान साहब 2007 में मैंने और इन्होंने इकट्ठे बारगाह रिसालत माब में हाज़िरी दी थी। ये मेरे मदीना शरीफ के भी साथी हैं। तो वहाँ जो ज़ायरीन जाते हैं वो मदीना शरीफ में बैठकर तड़पते हैं, ए अल्लाह अपने महबूब के दियार की बारिश अता फरमा दे। कहते हैं ताज़ा ताज़ा बारिश थी, आका हुसैन घोड़े पे सवार हैं। कहते हैं नीचे जब कदम रखा, इमाम हज़रत अबू हुरैरा ने अपने दर्स हदीस को छोड़ा, उठे, अभी कदम नीचे लगे, गर्द लगी आपके पाँव के साथ, कीचड़ लगा, आपने अपना अमामा शरीफ उतारा और इमाम हुसैन के पाँव को साफ करना शुरू कर दिया। आका हुसैन कहते हैं छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो आप, तो सहाबा के शेख हो, छोड़ो इस बात को। आप हमारे बुजुर्ग हो। फरमाया हुसैन मैं तेरी इज्जत नहीं करता, मैं खूने रसूल की इज्जत करता हूँ। तो सहाबा के दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत की झलक शुरू में मैंने बताया कि लोग अबू बकर उमर, उस्मान और अली, इनके आफर में तफरीक डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हदीस बता रही है अबू बकर और शेर खुदा इकट्ठे नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन को कंधों पे उठाते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, दुनिया वालों कुर्बे क़यामत तुम हमें अलहदा करने की कोशिश करोगे,
लेकिन सबसे बेहतरीन दौर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दौर है, फिर फरमाया मेरे सहाबा का दौर है, फरमाया फिर उनका दौर है जिन्होंने मेरे सहाबा को देखा, फरमाया फिर उसके बाद जिन्होंने ताबीन को देखा। तो हुजूर के बाद सबसे मुकद्दस दौर सहाबा का दौर था। सदीक़ अकबर ये पैगाम देना चाहते थे, हम और रसूलुल्लाह का ख़ानदान इकट्ठे हैं, अहले बैत नबूवत इकट्ठे हैं। और यहाँ पर भी सैयदना अबू हुरैरा मोहब्बत करके ये सबक दे रहे हैं, लोगों देखो हमारी निजात ही इसी में है। जब रसूल पाक ने फरमा दिया कि दो चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, अब फरमाया मेरे ख़ानदान की मोहब्बत। फरमाया फिर यहाँ पर मुहद्दिसीन ने लिखा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरके में ना पड़ना। बाद लोग कहते फिरके फिरके, फरमाया करते रहो फिरके, मगर यहाँ तो ये चीज़ का जिक्र है, कुरान को थाम लेना है और अहले बैत नबूवत के दामन को थाम लेना है। ये अल्लाह की रस्सियाँ हैं, इन्हीं को थाम कर ज़िंदगी गुजारोगे, इंशाअल्लाह जब कायनात से जाओगे तो हुसनैन करीमैन के नाना का कलमा इंशाअल्लाह हमें अता होगा। जब कब्र में जाएंगे रसूल पाक हमें अपने सीने के साथ लगाएंगे, जब हशर में उठेंगे इंशाअल्लाह हमारी निजात हो जाएगी। हज़रात, करबला का वाक़या हमें दावत फ़िक्र दे रहा है। करबला का वाक़या हमें दावत फ़िक्र दे रहा है। एक वक़्त था, ये दीन की अमानत इमाम हुसैन के पास थी। इमाम हुसैन ने दीन की इस अमानत की हिफाजत की और अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। यार ज़रा इस वाक़या को तसव्वुर में लेके तो आओ यार, को आसान है, आज हम वक्त नहीं देते दीन के लिए, लेकिन इमाम हुसैन ने वक्त कितना निकाला। बताओ, जिस मुकद्दस जगह के लिए, मुकद्दस शहर के लिए दुनिया तड़पती है, वो मदीनातुर रसूल है, इसको छोड़ना आसान है? बताओ, जो दिल अल्लाह ने आका हुसैन के जिस्म में रखा था, मेरा और आपका दिल उसका मुकाबला कर सकता है? वो वक्त कितना मुश्किल होगा जब इमाम हुसैन ने अपने दिगर रुफाका के साथ अपने नाना के शहर को छोड़ा होगा। और उस वक़्त ये ज़राए भी ना थे कि पता चले 2-4 घंटों में इमाम हुसैन करबला में पहुंच गए। फरमाया महीने लगे, ये काफ़िले चले, मदीनातुर रसूल को छोड़ा, अपना वक्त हुजूर के दीन के लिए निकाला, और फिर किया क्या, वक्त भी दिया, अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए और अपनी जान का भी नजराना पेश कर दिया। तो किसी ने कहा ना, देते न सर हुसैन ते पढ़ता नमाज कौन। इस पर उलमा कहते हैं ये क्या बात है, सजदा तो हर एक ने अपना करना है, रुकू तो अपना करना है, क़याम तो अपना करना है। बताओ, जिस अमन के साथ अभी नमाज मगरब पढ़ के आप आए हो, बताओ ये करबला का मैदान है। जरा वो तसव्वुर तो लेके आओ कि इमाम हुसैन ने जो आखिरी नमाज करबला के अंदर पढ़ी और तलवारों के साए के अंदर नमाज पढ़ी और क़यामत की सुबह तक इस उम्मत को पैगाम दे दिया, ए उम्मतियों, इस ख़ानदान ने जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम के लिए, इन कुर्बानियों का एहसान कभी ना भूलना, कभी ना भूलना इन कुर्बानियों का एहसान। तो इमाम हुसैन ने अपनी जान का भी नजराना पेश कर दिया। आज हम वक्त नहीं निकालते इस मिशन के लिए। वो मिशन, वो दर्स जिसका आगाज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना से आगाज किया, फिर उस दर्स को लेकर इमाम हुसैन मुअल्लिम कायनात से सीकर करबला के मैदान में आए, फिर वहाँ पे जो दर्स दिया, उसके बाद आज तक इस्लाम के लिए किसी भी मैदान में जितनी कुर्बानियाँ दी गई, उन सब कुर्बानियाँ जो हैं वो उस दर्स का असर है जो करबला में हुसैन ने दिया है। तो आज मैं और आप मैदान अमल में निकलें,
मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। मैं आप हज़रात को दावत फ़िक्र देता हूँ। हमारी तहरीक का नाम तहरीक पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तहरीक गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर ये होका दे रही है कि आओ मैदान अमल में निकलो। ये क्या बात है कि हमने रात के 2-4 घंटे नारे लगा लिए, महफिल कर ली, ये आसान है। जुलूस निकाल देना ये आसान है, मगर ज़रा अपने तसव्वुर में लेके आओ कि करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन ने जो किरदार अदा किया वो किरदार क्या था। वो किरदार हमारे लिए एक सबक था कि लोगों, हमारे जाने के बाद हमारा एहसान न भूलना। और वो बीमार करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के अंदर बीमार थे, और जब वापस लौट के आए, मुहर्रमुल हराम का महीना हमें फ़िक्र और एक दावत देकर आहिस्ता आहिस्ता हमसे फिर जुदा हो रहा है। इस साल का आज गालिबन 18 तारीख हो चुकी है। मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भूल नहीं सकता। ये वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला जिनसे रसूल पाक की नस्ल आगे बढ़ी पूरी कायनात के अंदर। देखा नहीं कि एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिससे ये नस्ल आगे बढ़ी। देख लो यजीदी कितने थे, लेकिन आज कायनात में देखो यजीद की नस्ल कहीं नजर नहीं आएगी। जिधर देखोगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद नजर आएगी। कहते हैं कि मेरा और आपका ईमान ताज़ा होगा। ये बात सुनकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भूलना नहीं है। बीमार करबला जो सीखा करबला से अपने बाबा से, उस वो दर्स को देखना। कहते हैं जब मुख्तार की हुकूमत आई तो उस वक़्त एक एक कातलाने हुसैन में से एक एक को पकड़कर मुख्तार ने उन्हें सजा दी। कहते हैं कि शिमर दौड़ पड़ा, वो जिसने पानी बंद किया था। कहते हैं वो दौड़ पड़ा मदीना शरीफ से बाहर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। इतना दौड़ा, वो दौड़ता दौड़ता थक गया, उसके होंठ खुश्क हो गए। कहते हैं कि उसे पता न चला, वो दौड़ता दौड़ता उसे खैमा नज़र आया। वो दौड़ता उस खैमे के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने जब देखा ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। कहता हाय प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा, होंठ खुश्क हैं, पानी चाहिए। कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडे कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, कुरान पाक को बंद किया, एक ठंडा प्याला दिया, उसने पिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरा ठंडा प्याला दिया, उसने फिर वो भी पी लिया। तीसरा ठंडा प्याला दिया, वो भी पी लिया। वो पीकर जल्दी से बाहर निकला, कहीं ज़ैनुल आबिदीन मुझे पकड़ न ले। बाहर निकल के सोचने लगा यार समझ नहीं आती, मैंने तो इस ख़ानदान पे कितने जुल्म किए, मैंने इनके साथ क्या क्या नहीं किया। मुझे लगता है ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं है। सोचता सोचता होश ठिकाने आया, दौड़ लगा रहा था, उसे होश तक नहीं था। ठंडा पानी पिया, होश ठिकाने आया। सोच में आने लगा कि अगर इसने मुझे कुछ कहना होता तो पहले ही कहता। मैं अंदर गया, मुझे कुछ नहीं कहा। कहता है वापस पलट के फिर अंदर गया। अंदर जाके कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन तूने मुझे पहचाना नहीं है, तूने मुझे पहचाना नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। माया बदबगश शिमर, पहली नज़र में तुझे पहचान लिया था। कहा फिर मेरे साथ ये अमल, ये बर्ताव, मैं तो प्यासा था, तड़प 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 के अंदर आया, होंठ मेरे खुश्क थे। फरमाया फिर मेरे साथ ये बर्ताव। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे बदबख्त जब तू अंदर दाखिल हुआ ना
मुझे अली असगर की प्यास नज़र आ गई थी। मुझे शीबी रसूल, वो हज़रत अली अकबर कहते हैं जिस सहाबा तड़पते थे ना हुजूर की मोहब्बत में, वो हज़रत अली अकबर का चेहरा देख लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, मैंने पहली नज़र में शिमर तुझे देख लिया था। फरमाया फिर मेरे साथ ये बर्ताओ। का बात असल में ये है, तेरा ख़ानदान पानी बंद करने वाला है और मेरे नाना ने सिखाया है प्यासों को पानी पिलाना है। इसलिए मैंने जो दर्स लिया है करबला से, वो दर्स ये है, प्यासों को हमने पिलाना है, भूखों को हमने खिलाना है, बेसहारों को हमने सहारा देना है। कहते हैं रात के वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरे में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरे में अपने जिस्म पर अनाज उठाकर रात के अंधेरे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के घर के अंदर जो है ना सौदा सलब पहुंचाया करते थे। और तकवे का पहाड़ थे। कहते हैं रात नमाज इशा के बाद से लेकर सहरी तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 नफल अदा किया करते थे। यह आपकी मुक़द्दस ज़िंदगी थी। इस ख़ानदान ने हमें यह सबक दिया है कि लोगों, अगर हमारे एहसानात को, हमारी कुर्बानियों को भूल गए तो कल हशर का मैदान होगा, किस तरह हमारा सामना करोगे। उसी मिशन को लेकर तरीक़े पैगाम मुस्तफ़ा ने कदम आगे बढ़ाया है। करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर हम इस मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं। ज़ारी तौर पर जो हमारी तहरीक के मेरे राजदान हैं, मदरसे के असातिज़ा हैं, जो मेरे साथ चंद अफराद चलने वाले हैं, उन्हें पता है हम बेसरो समानी की हालत में चले हैं। ये इस शादी हाल को ना देखना, क्योंकि रसूलुल्लाह के दीन के लिए इतने खर्चे को हम क्या समझते हैं। हजूर के दीन को हमने आगे बढ़ाना है, वरना हम बेसरो समानी की हालत में चले हैं। ये हमारे साथी कहते हैं कि बनेगा क्या। मैंने कहा निकल पड़ो आगे यार, जो हुसैन का मिशन लेके आगे बढ़ता है उसके पीछे आका हुसैन का हाथ होता है। इस मिशन को लेकर तरीक़े पैगाम मुस्तफ़ा ने आगे कदम बढ़ाया है। लोगों, इस मिशन को लेकर आगे बढ़ो। अगर तुम आगे ना बढ़ोगे, अपनी तारीख उठा के देखो, जब काबे पे हमला होने लगा इंसान पीछे हट गए, अल्लाह ने अबाबीलों से काम लिया था। कोई बंदा कहता है ना, मैं नहीं नमाज पढ़ूंगा, मैं इस मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मैं उलमा का साथ नहीं दूंगा, मैं मजहबी जमातों का साथ नहीं दूंगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे असातिज़ा कहते हैं, ये बात नहीं कि तू साथ नहीं देगा, रब तेरे इस नीयत की वजह से तुझसे तौफीक छीन रहा है। इसलिए मैदान अमल में निकलो, तहरीके पैगाम मुस्तफ़ा का साथ दो। आज खुतबा जुमा के बाद चंद अफराद मेरे पास बैठे, मैंने कहा जहाज़ पे सवार हो जाओ। अभी देखा नहीं पिछले हफ्ते काबुल के एयरपोर्ट पर वो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला है ना, आपने एक मिसाल दी है कि जब बंदा कोई किसी को तलवार मारता है ना, किसी पे कोई हमला हो तो बंदा समझता है, बंदे को पता होता है अगर तलवार को मैंने पकड़ा तो मेरा हाथ कट जाएगा, मगर इसके बावजूद इंसान की फितरत है, कोई डंडे से हमला करता है तो आगे से हाथ करता है, कोई तलवार से हमला करता है, बंदे के होश कायम नहीं रहते, उस वक़्त वो तलवार को भी पकड़ता है। काबुल के एयरपोर्ट पे आपने मंजर देखा इंटरनेट पे, लोग सारे सवार हो गए, बंदों को पता भी था मर जाएंगे, मगर वो जहाज के साथ लटक गए, फिर गिरे और मर गए। मैंने कहा तहरीके पैगाम मुस्तफ़ा के जहाज में शामिल हो जाओ, मेरे इखलास में शामिल हो जाओ। इंशाअल्लाह वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर इंशाअल्लाह तहरीके पैगाम मुस्तफ़ा का चर्चा होगा। इंशाअल्लाह इसी पैगाम अमल को आगे बढ़ाते हुए तहरीक के छोटे बड़े प्रोग्राम तो नमाज असर के बाद, जुमा के बाद जारी हैं, मगर 10 सितंबर को मैं आपको दावत दे रहा हूँ। अहमद महरज हाल, यह दुल्ले बाज़ार के करीब गोंदला वाला रोड पर इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद दरसे कुरान पाक होगा, और फिर उसके बाद अगला जुमा 17 सितंबर को
इंशाअल्लाह सरदार पैलेस हाफसाबाद रोड पर हमारा दरस कुरान होगा। फिर उसके बाद 24 सितंबर को इंशाअल्लाह नसीम पैलेस नौशहरा रोड पर हमारा दरस कुरान होगा। किसी को अगर टाइम लगा तो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लेके आना, ज़रूर तशरीफ़ लेके आना। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये सब कुछ इंशाअल्लाह तुम्हें उस मकाम पे लेके जाएगा। इंशाअल्लाह ये हमारी इज़्ज़तें, जो हमारी इज़्ज़तें हमें सब कुछ मिला है, इस ख़ानदान की मोहब्बत की वजह से मिला है। इसी ख़ानदान की मोहब्बत को लेकर हमने आगे बढ़ना है। ये मैंने 2-3 प्रोग्राम बताए हैं, किसी का टाइम लगा तो आ जाना, वहाँ के लोग भी इंशाअल्लाह शामिल होंगे। मगर हमारा गुजरांवाला में तारीख साथ प्रोग्राम हो रहा है। सिटी गुजरांवाला के अंदर तारीख़ पैगाम मुस्तफ़ा का तारीख साथ सालाना पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें हमारा नारा क्या है, जो हर साल होता है मगर इस मरतबा बहुत बड़ा पंडाल है, मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। इसी नारे के साथ 8 अक्टूबर बाद नमाज मगरब इंशाअल्लाह करोन पैलेस गुजरांवाला के अंदर हमारा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर मैं इन खूबसूरत चेहरों का इंतज़ार करूँगा, मैं इन खूबसूरत चेहरों का वहाँ इंतज़ार करूँगा मोहब्बत के साथ। आपने मगरब की नमाज 8 अक्टूबर को करोन पैलेस जिना रोड करीब मसाजिद में अदा करनी है, और उसके फ़ौरन बाद आपने कोशिश करनी है, अंदर इंशाअल्लाह वसी पंडाल है, एसी का भी वहाँ पर बंदोबस्त है, और इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुक़द्दस लंगर जो मिलाद का होगा वो भी इंशाअल्लाह तकसीम होगा। और इंशाअल्लाह वहाँ पर जो दोस्त पहले आएंगे उन्हें जगह मिलेगी। मेरा यकीन है कि पंडाल में रश इतना ज़्यादा होगा, मेरा पक्का यकीन है, पक्का यकीन है। तो अंदर एसी का इस्तेमाल होगा, और हम बाहर भी इंशाअल्लाह बड़ी LCD लगाएंगे, करोन पैलेस के अंदर बड़ी LCD लगाएंगे। तो ये 8 अक्टूबर, ये मेरा पैगाम भूलना नहीं है। अभी यहाँ के बाद जो भी प्रोग्राम होगा मैं ऐलान करूँगा। आप हज़रात के इखलास, आपकी मोहब्बत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने वहाँ पर ज़रूर पहुँचना है। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैंने खुतबा जुमा में ऐलान किया, मैंने कहा कि 8 अक्टूबर के बाद इंशाअल्लाह तीनों तहसीलों में हमारा प्रोग्राम है। नौशहरा विरका के अंदर, कामोकी के अंदर और वज़ीराबाद के अंदर। बड़े दोस्तों के मैसेज आए कि जल्दी हमें बताओ नौशहरा विरका में कब प्रोग्राम है। कितने मोहब्बत वाले यहाँ दोस्त हैं, कहते हैं हमें बताओ कामोकी में कब प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने आगाज़ किया मद्दू खलील से किया है। हमने पहली मरतबा शादी हाल में प्रोग्राम किया वो हमने मद्दू खलील से किया है। ये सिलसिला मोहब्बत चलता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमारी इस काविश को, इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं आपसे ज़्यादा दूर से नहीं आया, 1 या 1.5 किलोमीटर दूर से आया हूँ। ये थाना गरजाक वाली गली में आगे जाएं, गुजरांवाला की खूबसूरत मस्जिद, कभी यार उस मस्जिद को देखने ज़रूर आना। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। गुजरांवाला में और भी अल्लाह के घर होंगे, खूबसूरत होंगे, मगर अल्लाह ने जो गरजाक को ये मस्जिद अता की है, जामिया मस्जिद नूरे मदीना गरजाक, कब भी मौका मिले तो इस मरकज़ी मस्जिद के हाल को देखने के लिए ज़रूर आना। अज़ीम शान खुतबे जुमातुल मुबारक का इज्तिमा भी होता है, और आज खुतबा जुमातुल मुबारक इस साल का बहुत तरीक़ साज इज्तिमा था। आप कभी तशरीफ़ लेके आएँ 12:40 पर, और 1 बजे तक रूहानी प्रोग्राम होता है। उसमें लोगों को जो है ना शरई नुक्ता नज़र से दम किया जाता है। फिर उसके बाद 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो खुतबा जुमा होता है। वक्त की पाबंदी है, आप कभी आएँ इंशाअल्लाह। ये भी मैं आपकी मोहब्बतों का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।